टेक्निकल चीजें जो भी राहुल सर हमको सिखाएंगे एज ए मेंटर, आज हमको सिखाएंगे, हमने केवल सीखना है और फिर अपनी अपनी टीममेट्स को अप्लाई करना है। तो प्लीज राहुल सर मोस्ट वेलकम, आपका तहे दिल से स्वागत है। लगभग 5,500 प्लस 500 प्लस मेंबर आ चुके हैं, प्लीज कंटिन्यू कीजिए राहुल सर। ओके, जैसे राहुल सर फ्री होंगे दोस्तों हमारे बीच में आएंगे। जस्ट क्योंकि हमने 45 का हाँ प्लीज कंटिन्यू सर, थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, प्लीज। बहुत 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 अच्छा लगा दीक्षित ने जो प्रेजेंटेशन दी और बालू सर ने जो वेलकम स्पीच करी थी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप सारे के सारे लीडर्स जो जितने भी मोस्ट मतलब कि जो आपने एडीएस में जो सबसे टॉप के लीडर्स हैं, उनकी जो प्यार और जो समर्थन मिला है मुझे, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और आज का सेशन, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज का सेशन जो होना है वो टेक्निकल अपडेट्स के बारे में और टेक्निकल थिंग्स के बारे में, कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो रही है और क्या क्या चीजें होने वाली है और क्या अपडेट्स है। जैसे कि बहुत लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है, उस कंफ्यूजन के बारे में। उससे पहले मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा। जैसा कि दीक्षित ने बोला था कि अपनी कम्युनिटी ऑलमोस्ट 1 से 1.5 लाख लोगों की हो चुकी है, तो मैं पहले ही बोलता था कि लोगों को समझ आना चाहिए। लोग समझते हैं अपने सिस्टम को, उनको पता है कि वो 1320 रुपए लगा के वो क्या ले रहे हैं। 1320 रुपए लगा के वो हम कंपनी को इस बार वो मेंबरशिप भी नहीं दे रहे, वो 1320 रुपए लगा के वो शॉपिंग कर रहे हैं। तो सभी को पता है कि भैया वो 1320 में हमें क्या रिटर्न मिलने वाला है, क्या चीजें मिलने वाली है। दूसरी चीज है कि रही बात कम्युनिटी की 10 लाख 15 लाख 20 लाख लोगों की और अपने प्लान्स के बारे में कोई कुछ क्या बोलता है नहीं बोलता है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको ये पता है कि आज जो भी चीजें चल रही है मार्केट में, चाहे वो 10 ब्रांड हो या 20 ब्रांड हो, 20 कंपनीज हो, आज कहीं ना कहीं एडीएस को फॉलो ही करती है और एडीएस के प्लान को ही कॉपी करती है और एडीएस की तरह ही सोचने की कोशिश करती है कि एडीएस की तरह हम भी अपने आप को बड़ी कम्युनिटी होल्डर्स बना सके। उस तरीके से ही वो अपने आप को सोचती है। तो आपको ये पता है कि अगर कोई कंपनी और किसी को फॉलो कर रही है, वो बहुत बड़ी बात है। यानी कि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एक छाप मार्केट में छोड़ा है हमने, कि दुनिया हमें कॉपी कर रही है, हमें फॉलो कर रही है। तो हमें बाकी कंपनीज के बारे में, बाकी लोगों के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं कभी, और ना कभी जरूरत होगी, क्योंकि वो कहाँ है, वो उनकी मेहनत है और वो क्या चाहते हैं और क्या कर रहे हैं, वो लीडर्स का कॉन्सेप्ट है कि लीडर्स उसके बारे में क्या सोचते हैं, लीडर्स उस प्लान के बारे में क्या चाहते हैं, क्या जानते हैं। तो वो लीडर समझे अपने प्लान के बारे में, लीडर क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, क्या जानते हैं और मैं क्या पिच करता हूँ आपको और आप किस तरीके से उसको लेते हैं, ये अपना कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट में हम सारे भाई बराबर है, हर एक मेंबर हमारे बराबर है। मैं ये हूँ या फिर मनदीप भाई है, बालू भाई है, या फिर शिव भंडारी सर, या फिर जो भी मेंबर्स, सुनील चौहान, जितने भी मेंबर्स हमारे सिस्टम में है, जो मुझे डायरेक्टली मुझे जानते हैं और मुझे मेरे तरीके से रहते हैं, उनको इतना पता है कि एक अकेला सिस्टम में राहुल भारद्वाज नहीं है। राहुल भारद्वाज ने इस सिस्टम में जितने भी मेंबर्स इसको बिलीव करते हैं, फेथ करते हैं, वो सारे के सारे मेंबर्स एडीएस चला रहे हैं। एडीएस अकेले राहुल भारद्वाज द्वारा नहीं चलाया जा रहा। एडीएस को चलाने वाले हर एक मेंबर है, जो मेंबर वो पहले दिन से ट्रस्ट करता है, वो सारे मेंबर्स के साथ उनके सहयोग और उनके प्यार के कारण ही एडीएस आज एडीएस हुआ है। चाहे कितना भी कुछ कर लो, दुनिया में कितनी भी चीजें, अब तो मीटिंग्स होने लगती है, यूट्यूब पे चैनल्स पे वीडियो आते हैं कि एडीएस में तो अंधभक्त है, एडीएस में तो लोग अंधभक्त हो गए। अंधभक्त बनाने के लिए अब कहीं भी अंधभक्त जो होते हैं ना, उनमें कुछ ना कुछ तो कारण होता है। अंधभक्ति कभी होती है, हम भगवान में अंधा विश्वास करते हैं, अंधा श्रद्धा रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें पता है कि भगवान हमें क्या दे रहे हैं और हमें इतनी तो उम्मीद पता है ना कि हवा पानी, ये प्रकृति, ये नेचर किसने दिया है? भगवान ने दिया है। चाहे वो आकार हो, चाहे वो निरंकार हो या कुछ भी हो, लेकिन हमें उन पे फेथ है, अंधा विश्वास है, क्योंकि हमें पता है कि उन्होंने मुझे क्या दिया है। एक दिल में उनके लिए श्रद्धा होती है। तो अगर कोई ये बोलता है, क्योंकि आजकल मैंने मीटिंग्स में देखे कि जब वापस से हमारी कम्युनिटी हमारी तरफ मूव कर रही है, हमारी चीजों को समझ रही है, तो लोगों ने ये फैलाना स्टार्ट कर दिया कि कोई कोई कुछ समझता नहीं है, अंधविश्वास है, अंधभक्ति हो गई है एडीएस के प्रति। तो एडीएस के प्रति अंधभक्ति हुई है, तो कुछ ना कुछ तो एडीएस ने किया होगा अपने पिछले 1 साल के अंदर, तभी तो लोगों की अंधभक्ति आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, हम टेक्निकल सेशन स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार जिस तरीके से बना रहा है उसी तरीके से बना रहेगा। ज्यादा दिन नहीं, आपको पता है कि पहले दिन हमारी लीडर्स की 300 रुपए बनी थी और अगले 3 दिन के अंदर उनकी इनकम 3,000 पार कर चुकी है। मतलब 3 डेज में लेवल इनकम 300 से 3,000 हो सकती है, जहां पे वो कंपनी कौन हो सकती है और किस लेवल पे काम हो सकता है, कितनी बड़ी कम्युनिटी होल्डिंग की पावर है हमारे सिस्टम में। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जिस तरीके से प्यार बरकरार रखा है, प्यार मेंटेन रखा है, उस तरीके से प्यार मेंटेन रखेंगे। आगे हम टेक्निकल अपडेट्स पे आते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी शॉपिंग और सबसे पहले आईडी एक्टिवेशन,
एफिलिएट प्रोग्रामिंग एंड मैक्रो बाजार, डिफरेंट दो कॉन्सेप्ट हैं। मैक्रो बाजार जहाँ पे हम मार्ट और डिस्प्ले और आपकी शॉपिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, शॉपिंग पोर्टल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। वही एफिलिएट प्रोग्राम है जहाँ पे आपको डेली लेवल इनकम एंड डेली जो आपकी सेल्फ इनकम थी वो कंटिन्यू की जा रही है, जैसा पहले था जो सेम प्लान आपको अभी भी कंटिन्यू किया जा रहा है। साथ में आपने जो पहले जो ओल्ड मेंबर है हमारे, जो भी ओल्ड मेंबर है, उन ओल्ड मेंबर की इनकम एफिलिएट प्रोग्राम में एज इट इज स्टार्ट हो रही है। एफिलिएट प्रोग्राम में जैसा पहले चलता था उसके बदले में ओल्ड मेंबर को कुछ नहीं करना हो रहा, उनको 1320 रुपए की फंड डाल के 2000 रुपए एमआरपी की शॉपिंग करनी है। मतलब कि 1320 रुपए फंड डालते ही उसके प्रोडक्ट बाय करते ही उनकी एफिलिएट प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। दो कॉन्सेप्ट है, एफिलिएट प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट अलग है और हमारे मैक्रो बाजार का कॉन्सेप्ट अलग है। अब मैक्रो बाजार में 1320 रुपए के वाउचर, आपके पास ऑलरेडी वाउचर है, आपके पास 6% का एमआरपी पे ऑफ है, साथ में 1320 रुपए डाल के आपने शॉपिंग की और आपकी आईडी वापस से एफिलिएट प्रोग्राम में एक्टिवेट कर दी गई। अब यहाँ समझने की जरूरत है कि हम एफिलिएट मार्केटिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अब हमने एफिलिएट मार्केटिंग को रीस्टार्ट किया, ऐसा मानो उसको रीप्रोग्राम किया गया है। हाँ, टीम स्ट्रक्चर आपकी सेम है, आपकी फुल टीम स्ट्रक्चर सेम ही है, एज इट इज है, लेकिन एफिलिएट प्रोग्रामिंग को रीप्रोग्राम किया गया है। उसको रीप्रोग्राम करने के लिए एक हिटिंग करनी है। एक हिटिंग ये है कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है 2000 रुपए तक की, जिसके बदले में आपको 1300 आपके वाउचर से भी डिडक्ट होंगे, 6% आपकी एमआरपी पे डिस्काउंट मिल रहे हैं, साथ में जो भी शिपिंग चार्ज वगैरह इंक्लूडेड है, 1320 रुपए आपको डालते ही आपकी एफिलिएट प्रोग्रामिंग स्विच कर जाती है, हिट कर जाती है। आप वहां से एलिजिबल हो जाते हैं न्यू तरीके से अर्निंग करने के लिए। साथ में आपके पुराने वाउचर और आपके अमाउंट के कारण आपकी जो भी आप शॉपिंग करना पसंद करें, आप आज करें, 2 दिन बाद करें, 10 दिन बाद करें, 20 दिन बाद करें, आप कभी भी 2000 एमआरपी तक की शॉपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन और वो आपके घर पे आपके प्रोडक्ट को डिलीवर किया जा सकता है। अब मैक्रो मार्ट में आज कल परसों तरसों 3-4 दिन में आपके पास 500-700 प्रोडक्ट ऑनलाइन लिस्ट कर दी जाएगी, जिसमें आपको जो भी पसंद आए वो माल आप घर मंगा लीजिए और साथ में आपके पास वॉलेट में पैसे पड़े ही है। साथ में आपकी एफिलिएट प्रोग्रामिंग जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलना स्टार्ट हो गई है। चलो अब बात हो गई कि हम आपसे शॉपिंग क्यों करवा रहे हैं। शॉपिंग इसलिए करवा रहे हैं ताकि हमें भी पता चले कि हमारी यूजर, जैसे 1.5 लाख यूजर हमें फिल्टर मिला, 1.5 लाख यूजर ने हमारे साथ शॉपिंग करी, इसका मतलब ये है कि उनको कहीं ना कहीं एडीएस पे ट्रस्ट है और एडीएस के प्लेटफॉर्म्स पे विश्वास है, एडीएस के प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडीएस ने सिर्फ और सिर्फ अगर एफिलिएट प्रोग्राम चला रही है, एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम चला रही थी, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने का सिस्टम में हमारे साथ कौन कौन लोग सहयोगी है जो हमारे हर प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं और हमारे हर प्लेटफॉर्म, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म से कभी जीवन भर अर्निंग नहीं की जा सकती, हमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे काम करने पड़ेंगे। हमारे यूजर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे उनको अपनी योगदान कहीं ना कहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि उनको आगे भी अर्निंग करनी है अलग लेवल से। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात की जब आपकी रीप्रोग्राम करी गई एफिलिएट प्रोग्रामिंग को रीप्रोग्राम किया गया, स्ट्रक्चर आपका सेम है, तो स्ट्रक्चर सेम है, तो जो भी इंसान आपके तरह खुद शॉपिंग करता है उसकी भी आईडी वो रिस्विच हो जाती है, वो एफिलिएट प्रोग्राम में एक्टिवेट हो जाता है। अब वो एक्टिवेट होते ही उसकी भी लेवल इनकम, जैसा पहले लेवल इनकम बनता था वैसा लेवल इनकम आपको जाना स्टार्ट हो जाता है। अब एफिलिएट प्रोग्रामिंग में सब कुछ मतलब कि एक्टिव वही हो रहा है जो यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, बाकी आईडी कितनी भी लगी हो वो आईडी आज वो इनएक्टिव मानी जा रही है। आईडी वही एक्टिव हो रहा है जो जिसमें शॉपिंग वॉलेट में या तो फंड है या फिर वो ऑलरेडी शॉपिंग कर चुके हैं, वो भी ऑनलाइन पोर्टल से। उसकी स्विचिंग हिटिंग ऑनलाइन पोर्टल के बाइंग प्रोग्राम के बाद ही होना है, या तो वॉलेट फंड हो या फिर उसके कहीं ना कहीं से ऑनलाइन बाई किया गया हो। मार्ट और डिस्प्ले यूनिट आपके वाउचर को रिडीम करने के लिए, चाहे वो आज आपको 2000 वाउचर मिल रहा हो, चाहे आपको 1000 पहले से वाउचर मिला हो, या फिर अगर आपने डायरेक्ट नहीं किया, आपके या फिर डायरेक्ट जो यूजर थे उन्होंने एफिलिएट में शॉपिंग नहीं की, तो भी आपको जो 1000 रुपए मिलेंगे वो वाउचर के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे और उस वाउचर की आप शॉपिंग मार्ट डिस्प्ले यूनिट से कर पाएंगे इजीली। आप ऑफलाइन भी उसकी शॉपिंग कर पाएंगे। लेकिन वन टाइम जो स्विचिंग होगा, जो एफिलिएट में आपको आईडी को कन्वर्ट करने का है, एफिलिएट में आपकी आईडी लगी हुई है, बस उसको जो हिटिंग करनी है, आपको जो पावर देना है, बूस्ट देना है, जिसके कारण लेवल इनकम और लाइफ टाइम इनकम आपकी बने, उसके लिए वन टाइम आपको ऑनलाइन ही शॉपिंग करनी पड़ेगी, ताकि हमें अपने प्लेटफॉर्म पे क्या सिस्टम चल रहा है, कितनी कैलकुलेशन से क्या एक्टिविटीज चल रही है, उसके बारे में हम उसकी चीजों को मैंडेट कर सकें। अब रही बात न्यू यूजर जिन्होंने 2000 से टॉप अप करना स्टार्ट किया,
आज जो भी टॉपअप कर रहे हैं उसके लिए दो चीजें हैं, एक तो टॉपअप वॉलेट का फंड यूज हो रहा है, साथ में शॉपिंग वॉलेट का फंड यूज हो रहा है। 40% फंड जो आपके टॉपअप वॉलेट में पहले से था वो टॉपअप वॉलेट में आप 40% यूज करते हैं, 800 तक पहले वहां से कटता है, फिर उसके बाद का अमाउंट शॉपिंग वॉलेट से डिडक्ट होता है। इसका मतलब है कि अगर आपके टॉपअप वॉलेट में 1600 रुपए है तो भी 800 रुपए एक आईडी एक्टिवेट करने में 800 रुपए वहां से यूज होगी, बाकी 1200 रुपए आपके शॉपिंग वॉलेट से यूज होगा। अगर आपके वो टॉपअप वॉलेट में 400 रुपए ही है तो 400 पहले टॉपअप वॉलेट से यूज होगा, फिर 1600 रुपए आपके शॉपिंग वॉलेट से यूज होगा। ये समझने की एकदम सिंपल सी बात है कि मैक्सिमम कैपिंग टॉपअप वॉलेट यूज करने की 40% है। 40% के बाद आप शॉपिंग वॉलेट में यूज कर सकते हैं। अब रही बात शॉपिंग वॉलेट में पहले चीजें थी क्या कि 200 रुपए मूव होती थी, अभी नहीं हो रही, अभी 500 हो रही, क्योंकि शॉपिंग वॉलेट का यूज आज टॉपअप के लिए भी किया जा रहा है। तो उसके रिगार्डिंग हम इसके टॉपअप जब वो टॉपअप में यूज की जा रही है और उसके ऊपर हमें एक प्रॉपर लेवल इनकम भी दिया जा रहा है मैक्रो मार्ट के अंदर, तो उसके अंदर हमें अपडेट करना पड़ा कि हम उसकी मिनिमम ट्रांसफर 500 करिए और उसके अलावा उस पर 10% का डिडक्शन का एक सिस्टम था जो टॉपअप में ऑलरेडी होता था, क्योंकि वो फंड दोनों जगह यूज होने वाला है और कम सिस्टम को ये पता नहीं होता कि वो कैसे यूज होना है। और उसके बदले में लेवल इनकम तो आपको शॉपिंग के बाद मिलनी है। जब आप नेक्स्ट टाइम रिपर्चेज करोगे चाहे वो कहीं से भी करो तो आपको कहीं ना कहीं से लेवल इनकम आपके 7 लेवल तक आपके अप्लायंस को मिलना है, या फिर आपको भी सेल्फ इनकम कहीं ना कहीं से जो ऑफर है वाउचर है वो रिडीम होना ही होना है। तो इस तरीके से ये चीजें एक सीक्वेंस वे में चल रही है। अब इसमें क्या है, लोगों का कंफ्यूजन ये रहता है कि एग्जैक्टली ये चीजें कैसे हुई। पहले सिस्टम में जो अपडेट था वो चीजें चलने लगी ऑटोमेटिक। अब रही बात विड्रॉ, आज अपनी एडीएस में जो भी चल रहा है, आज जो भी डिस्प्ले यूनिट हो रही है या फिर माइक्रोमार्ट का जो भी प्लान हो रहा है, उसके लिए क्या किया जा रहा है, माइक्रोमार्ट के अकाउंट में ही चीजें बनाई जा रही है, उसकी प्रॉपर जीएसटी फाइलिंग की जा रही है, प्रॉपर पे आउट में 20% का विड्रॉल चार्जेस काटा गया, तो 5% टीडीएस के लिए, 15% सर्विस चार्ज, नहीं 5% टीडीएस के लिए फाइल किए जा रहे हैं। क्योंकि मैक्रोमार्ट अगर आपको पे आउट कर रही है या फिर इनकम दे रही है तो उसके बदले में गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से दिखाना पड़ेगा। आज पहले कहते थे ना कि वो प्रोग्राम था, मैंने क्या बोला था, जिस दिन जरूरत रहेगी ना कि हमें पूरी तरीके से लीगल तरीके से ही आपको प्लान प्रेजेंट करना है और मार्केट में जाना है, उस तरीके से उस हिसाब से काम करेंगे। एडवर्टाइजमेंट प्लान में अलग चीजें थी, उसमें हमें कोई भी इन चीजों का रिक्वायरमेंट नहीं था। आज एक एक चीज, एक एक परसेंट चीज हम ऑन पेपर कर रहे हैं। आज एक एक चीज हम जब डिस्प्ले दे रहे हैं, हम जब मार्क दे रहे हैं, तो प्रॉपर एफिडेविट्स लेके, प्रॉपर नोटराइज करा के, एक प्रॉपर ब्रांड प्रॉपर अकाउंट्स में ही वो चीजें मैनेज कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि किसी ना किसी वे में यूपीआई एक्टिवेट नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उनको पता है कि आज हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना, उस प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा आईएमपीएस और नेफ्ट क्रेडिबिलिटी, आपको पता है यूपीआई क्रेडिटेबल नहीं है, कभी भी यूपीआई अकाउंटेबल नहीं होता, क्योंकि आपको भी पता है यूपीआई से सबसे ज्यादा फ्रॉड होते हैं। तो बैंक्स के पास जब गए कि हमारा ये प्लेटफॉर्म है, हम इस तरीके से हम अपने प्लेटफॉर्म पे चीजें लेके आ रहे हैं, तो उन्होंने एनपीसीआई से बात करी, तो यूपीआई एक्टिव होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपको यूपीआई एक्टिव कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीआई एक्टिव होगी तो बहुत सारे चार्ज बैक आएंगे, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, क्या मतलब है। इसलिए उन्होंने नेफ्ट और आईएमपीएस को पहले इनेबल किया है। यूपीआई फिर भी हम प्रयासरत है कि एज सुन एज पॉसिबल किसी न किसी माध्यम से हम यूपीआई अपने सिस्टम में लेके आए, क्योंकि मैक्सिमम पीपल नेट बैंकिंग नहीं यूज करते, वो ज्यादा से ज्यादा यूपीआई में ही यूज करते हैं। तो मैं उसके लिए भी प्रयासरत हूँ और एज सुन एज पॉसिबल यूपीआई भी आ जाएगी फॉर कलेक्शन एंड बंडल पे में भी यूपीआई एज सुन एज पॉसिबल आना है। हमने कई जगह से बात कर रखी, कई वाइट लेवल्स के लिए कई तरीके से हमारी मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुका है, तो वो भी आप ये मान लो कि एज सुन एज पॉसिबल आपके पास बंडल पे की जैसे सारी सर्विसेज एक्टिवेट है, उस तरीके से यूपीआई भी बंडल पे के अंदर एक्टिवेट हो जाएगी।